हमने पढ़ा था द्वितीयक मेमोरी के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दो टाइप देखे थे। द्वितीयक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक सीक्वेंशियल एक्सिस और दूसरा डायरेक्ट एक्सिस। इतना हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम द्वितीयक मेमोरी मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी को समझेंगे कि ये दो प्रकारों में बांटा है, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है और दोनों प्रकारों में और कितने प्रकार संभव है, ये सारे हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लो। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप पेड कोर्स में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए, ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को हम क्या क्या नाम बोल सकते हैं? द्वितीयक मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बोला जा सकता है। और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। और क्या क्या कह सकते हैं? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी कहा जा सकता है। और हमने क्या क्या नाम देखे थे? बैकअप मेमोरी, और एक और नाम देखा था, और वो देखा था हमने एक्सटर्नल मेमोरी। इतने नाम हमने देखे थे। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, बैकअप मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी द्वितीयक मेमोरी के अन्य नाम हैं। ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हैं कि ये जो डेटा के एक्सिस या फिर स्टोरेज के आधार पर द्वितीयक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। डेटा के एक्सिस तथा स्टोरेज के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर मेमोरी को, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। अब कौन कौन से दो भाग? तो आप जो भी पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, इसके दो भाग हैं। पहला तो हमने देखा सीक्वेंशियल एक्सिस, SEQUENTIAL, सीक्वेंशियल एक्सिस। और दूसरा हमने देखा है डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। ये दोनों मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सिस और दूसरा डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी। दो भागों में बांटा है। अब इन दो भागों में हमने क्यों बांटा है, इन दोनों भागों को हम एक एक करके समझते हैं। पहला है सीक्वेंशियल एक्सिस। सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, इसके बारे में समझो। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं रैंडम या फिर सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, मेमोरी भी कहा जा सकता है। अब देखो, ये सीक्वेंशियल मेमोरी जो है, मेमोरी में डेटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करना सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का काम है। जिस मेमोरी में
यूनिट में हम किसी भी लोकेशन पर जो डाटा संग्रहित करना जो काम करते हैं उस डाटा को पढ़ना या फिर स्टोर करने का काम एक समान समय पर लगता है, उसे ही रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। जैसे कि किसी मेमोरी में अलग डाटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है, स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे ही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या फिर स्टोर करने में जो समय लगता है वही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। वही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ये है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की परिभाषा। इस लाइन को आप ध्यान रखना। किसी भी मेमोरी में डेटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या फिर स्टोर करने में जो समय लगता है वही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ये है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राथमिक या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं, जैसे कि रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी, रोम या रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। उदाहरण कौन कौन से? रजिस्टर, रैम, रोम या फिर आप क्या बोल सकते हैं कैश मेमोरी। ये सारी चीज़ें जैसे कि प्राथमिक या फिर आप सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल सकते हैं, ये सारी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी या फिर आप बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी ये सारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा उसी क्रम में होता है जिस क्रम में डेटा को स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी में डेटा उसी क्रम में होता है जिस क्रम में डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग उन स्थानों में होता है जहां पर ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करते हैं। इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर इस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। अपन इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि पुराने समय में जो यूज़ होता है, जैसे कि ऑडियो या फिर वीडियो, एक टेप कैसेट होती है जिसमें एक रील होती है, मैग्नेटिक रील होती है, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था। जैसे हम बोल सकते हैं चुंबकीय टेप। चलो चुंबकीय टेप को समझते हैं। इस सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप मतलब कि मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को आप समझ सकते हैं। ये टेप लगभग कुछ इस प्रकार से होती थी, मतलब एक छोटा सा डिज़ाइन समझ लेते हैं हम। इस प्रकार से टेप हुआ करती थी। यहाँ पर दोनों कोरों पर एक रील लगती थी और एक छोटा सा यहाँ पर मैग्नेटिक टेप ऐसा लपेटा हुआ रहता था। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़ी होती थी और इस रील के माध्यम से यहाँ पर भी एक छोटा सा रील होता था जिस पर ये इस प्रकार से कवर होती थी और यहाँ पर ये टेप इस प्रकार से यहाँ पर रीडिंग मोड लगे हुए रहते थे। इस प्रकार से ये टेप होती थी। ये टेप आज भी चलती है, जैसे कि बसों में पुराने ख़यालात वाले जो मेंबर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये चुंबकीय टेप एक स्थायी या फिर आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती थी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती थी। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। मतलब कि इसमें जो है प्लास्टिक का जो टेप है, इस टेप पर चुंबकीय पदार्थ मतलब कि मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड इसका लेप होता है, इसका लेप लगा होता है। इसका यूज़ हम एनालॉग या फिर डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। इस टेप का यूज़। यह मेमोरी सस्ती होती थी। कैसे होते थे? ये सस्ते होते थे। आज इन सब का यूज़ डेटा बैकअप मतलब कि तैयार करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका यूज़ डेटा बैकअप के लिए यूज़ होता है। इस मैग्नेटिक टेप का यही हमारा सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी है। मतलब कि इसमें सीक्वेंस में सारी डेटा जिस प्रकार से हम इसमें डालेंगे डेटा, उसी प्रकार से डेटा इसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने पहला डेटा रखा है, आप जब इसको यूज़ करोगे तो लास्ट वाला डेटा आपको पहले मिलेगा। नहीं, आपने पहले वाला डेटा रखा है तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको पहला ही डेटा सामने मिलेगा। उसके बाद सीक्वेंस में जो डेटा रखे गए हैं वैसे ही डेटा आपको प्राप्त होते जाएंगे। यही इसका मतलब है सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का। आई होप आपको चुंबकीय टेप से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं और दूसरा पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी। चलिए उसको समझते हैं। सेकेंड देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी। देखो, डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी में किसी भी क्रम में एक्सिस या फिर स्टोर किया जाता है और हम इसको किसी भी क्रम में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को इस प्रकार की मेमोरी में किसी भी क्रम में डेटा स्टोर किया जा सकता है
स्टोर किया जा सकता है अथवा किसी भी क्रम में डेटा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब ही यही होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी प्रकार से कोई सा भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यही अर्थ होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का जो स्पीड है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की तुलना में ज़्यादा होता है। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना। इस मेमोरी की स्पीड सीक्वेंसर मेमोरी की तुलना में अधिक होता है। यही है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी के और भी कुछ पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में वांछित सूचनाओं या फिर डेटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डेटा को पढ़ने में समय कम लगता है क्योंकि हम इसमें डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम ये पॉइंट लिखते हैं कि इसमें वांछित डेटा या फिर वांछित डेटा या सूचना को सीधे पढ़ सकते हैं, सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सीधे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेथड के आप उदाहरण देखो। इसके उदाहरण आप समझ सकते हैं जैसे कि सीडी या फिर डीवीडी या फिर आप बोल सकते हैं ब्लू रे डिस्क। ये इसके एग्जाम्पल है। आप सीडी रोम, सीडी आर समझ सकते हैं, सीडी आर, सीडी रोम, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल है। मतलब आप इसको हार्ड डिस्क के रूप में समझ सकते हैं। हार्ड डिस्क इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यही आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क बोले तो चुंबकीय डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं ताकि हमको यहाँ पर इसका वर्गीकरण समझ में आए कि कौन सी मेमोरी को किस प्रकार से रखा गया है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। दूसरा आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरा आप बोल सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क। ये 3 प्रकार की डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। ये जो तीनों प्रकार की डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है ये अपने आप में भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार रखते हैं। चलो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। देखो, ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसको यहाँ पर बांटा गया है 3 रूपों में। पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस।
स्टोरेज डिवाइस, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा मैग्नेटिक डिस्क। ये तीन प्रकार से बांटा गया है, लेकिन ये यहीं पर इनफ नहीं है, इनके भी अपने अपने प्रकार है। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से दो प्रकार? पहला है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको पेन ड्राइव, इसका बेस्ट एग्जांपल पेन ड्राइव। और दूसरा है यहाँ पर मेमोरी कार्ड, मतलब कि चिप। इस प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को बांटा गया है। ऑप्टिकल डिस्क को भी बांटा गया है। देखो इसको कितने भागों में बांटा है। पहला ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। उसके बाद बांटा गया सीडी रोम, सीडी रोम। उसके बाद बांटा गया है सीडी आर, और उसके बाद बांटा है सीडी आर डब्ल्यू, और फिर डीवीडी। इतने तरीके से ऑप्टिकल डिस्क को बांटा गया है। ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी, इतने रूपों में ऑप्टिकल डिस्क को बांटा गया है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को कितने भागों में बांटा है? देखो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग है? फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हार्ड डिस्क। दो भागों में बांटा है, लेकिन इतना ही नहीं, इन दोनों को भी अलग अलग भाग में बांटा है। फ्लॉपी डिस्क ये अपना एक सेपरेट पार्ट है जो कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है, और यह हार्ड डिस्क को और भी तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से तीन भाग? जिप, नंबर 2 डिस्क पैक, और तीसरा विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क। इतने तीन भागों में इन मेमोरियों को बांटा है, मैग्नेटिक डिस्क को बांटा है। अब फिर से समझ लो, डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी को तीन भागों में बांटा है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है मैग्नेटिक डिस्क। इन तीन भागों में बांटा है, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को दो भागों में फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड में बांटा है। ऑप्टिकल डिस्क को यहाँ पर BDR, CD रोम, CDR, CDRW और DVD के रूप में इसको बांटा गया है। और मैग्नेटिक डिस्क को फिर दो भागों में बांटा है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क को तीन भागों में समझते हैं, एक तो जिप डिस्क होती है, डिस्क पैक होता है, और विंचेस्टर डिस्क होता है। ठीक है, ये इतने तरीके से हमने डायरेक्ट एक्सिस मैटर को डिवाइड किया है और समझा है। कल हम इनका फुल फॉर्म देखेंगे, इनका किस प्रकार से यूज़ होता है, इनके फुल फॉर्म देख लेंगे, इनके यूज़ देख लेंगे, और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्यों इनको अलग अलग भागों में रखा है। आज हमने जितना भी पढ़ा ये मोर देन सफिशिएंट है अपने एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा इनमें डीप तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
एटलीस्ट अगर आपने इतना भी पढ़ लिया है तो आपका हर एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। इतना आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप रिस्पेक्ट करें और हो सके तो इनके नोट्स बना सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो ये जो नोट्स रेडी हो रहे हैं इन नोट्स को भी आप पीडीएफ के माध्यम से हमसे परचेज़ कर सकते हैं एक छोटा-सा अमाउंट देकर। ये अमाउंट सिर्फ़ इसलिए लिया जा रहा है ताकि हम आपको और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। यहाँ से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इच्छुक हो तो आपको इस वीडियो में नीचे की डिस्क्रिप्शन जो लाइन है, यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर या कॉल पर बात करके इस सारी पीडीएफ को भी खरीद सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट।